हरि ओम। बोले श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोले श्री गणपति महाराज की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए श्री एकादशी महारानी की जय। अश्री आश्विन मास कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा। अश्री इंदिरा एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, आश्विन मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसका विस्तृत वर्णन मुझे कीजिए। भगवान बोले कि हे धर्मराज, आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत के करने से मनुष्य अपने पितरों को सद्गति प्रदान करवाता है। इस एकादशी को विधि पूर्वक करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर श्री लक्ष्मीनारायण भगवान का ध्यान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। संपूर्ण दिवस में वाणी संयम और इंद्रिय संयम अवश्य में रखना चाहिए। भगवान का ध्यान करना चाहिए। द्वादशी के दिन पारण करना चाहिए। इस एकादशी की एक सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में माहिष्मती नगरी में राजा इंद्रसेन राज्य करते थे। बहुत धार्मिक धर्मात्मा राजा थे। यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है प्रजा वैसी ही होती है। प्रजा भी बड़ी धार्मिक स्वभाव की थी। संपूर्ण तरफ चारों ओर सुख शांति का वास था। राजा प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। प्रजा राजा को पितृवत मानती थी, पिता के समान मानती थी। एक समय राजा इंद्रसेन अपनी राजसभा में बैठे थे। महर्षि नारद जी भ्रमण करते करते राजा की उस सभा में आए। राजा ने मंत्रियों से साष्टांग नमन किया। महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया। महर्षि ने आशीर्वाद दिया और कहा कि हे इंद्रसेन, मैं भ्रमण करते करते यमलोक में गया था, जहां तुम्हारे पिता से मेरी भेंट हुई। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भिजवाया है कि पूर्व जन्म में एक बार एकादशी का व्रत उनसे बिगड़ गया था, वह टूट गया था, जिस कारण से उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है। वो यमलोक में ही है। इसलिए उन्होंने कहा है कि आप मेरे पुत्र को यह संदेश दीजिए कि वह आश्विन मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, जिसे इंदिरा एकादशी कहते हैं, उस एकादशी को व्रत को करके उसके पुण्य को मुझे प्रदान करे तो मुझे सद्गति की प्राप्ति होगी। तो हे राजन, यह संदेश मैंने तुम्हें सुनाया। तो राजा इंद्रसेन ने कहा कि महर्षि, आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है। मैं इस व्रत को अवश्य में करूँगा। यथा समय आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी आई, अर्थात श्राद्धों में जो एकादशी आती है वही आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो इंदिरा एकादशी के दिन
राजा इंद्रसेन ने अपनी संपूर्ण प्रजा के साथ इस व्रत को किया, द्वादशी को पारण किया, व्रत को पूर्ण किया और इस व्रत के पुण्य को अपने पिता को दिया, जिससे उनके पिता को सद्गति प्राप्त हुई और राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है वो अपने पितरों को सद्गति प्रदान करवाता है। इस कथा के सुनने से भी अनेकानेक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कथा का सुनने का महात्म्य का वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को अपने वचन का पालन करना चाहिए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए व्यक्ति को यथासंभव अपने शब्दों का अर्थ समझकर ही शब्द बोलने चाहिए। जो व्यक्ति इस एकादशी, इंदिरा एकादशी के महात्म्य की कथा को सुनता भी है, उसे भी अनेकानेक पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान का सानिध्य मिलता है। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि सम्यताम परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद।